भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय जय भिक्षु जय भिक्षु जय भिक्षु जय ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम भिक्षु ओम। आराध्य को वंदना। आदरणीय समणी जी, जिज्ञासु भाइयों और बहनों, हमने जिन शासन के प्राक ऐतिहासिक काल की चर्चा की, हमने आदि युग को जानने का प्रयास किया। हमने ये भी देखा कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, धर्म समाज में किस तरह से स्थापित हुआ और उस धर्म की स्थापना के साथ आचार्य भिक्षु का क्या संबंध रहा। अब हम जैन धर्म के ऐतिहासिक युग में प्रवेश करते हैं। हम उस इतिहास की यात्रा करना चाहते हैं जिस इतिहास काल में जैन धर्म के दो तीर्थंकर हुए, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर। ये ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजकुल में हुआ। उनके पिता महाराज अश्वसेन और माता महारानी वामाजी थी। महाराज अश्वसेन बड़े न्यायप्रिय राजा थे। माता बड़ी धार्मिक थी। राजकुल में धर्म का अच्छा वातावरण था। जिस माता के जीवन में धर्म बोलता था, उस माता से, उस वामा माता से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पार्श्व कुमार रखा गया। बालक जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, उनमें वे सारे गुण, वे सारी कलाएं प्रस्फुटित होने लगी, पल्लवित होने लगी जो एक तीर्थंकर बनने वाले बालक में होती हैं। ज्ञानी तो थे ही, जैसा कि पहले भी हम जान चुके हैं कि जो तीर्थंकर बनने वाले जीव होते हैं वो जन्म के साथ ही 3 ज्ञान को लेकर पैदा होते हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। जन्म से ही वे अतीन्द्रिय ज्ञान के धनी होते हैं। पार्श्व कुमार अतीन्द्रिय ज्ञानी थे, इसलिए जब एक बार वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तापस पंचाग्नि तप रहा है। उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि जो अग्नि जल रही थी उसमें जो लक्कड़ डाले गए, उसमें कोई जीव है, पंचेंद्रिय जीव है। तिर्यंच पंचेंद्रिय का जीव कोई सांप है। उन्होंने ज्ञान से देख लिया और उस तापस को उन्होंने जागरूक करते हुए कहा, आप कौन सा तप तप रहे हैं? ये कौन सा तप है जिसमें हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं है? उस तापस ने सुना और उसको क्रोध चढ़ाया। उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हो, कहाँ है कोई जीव? पार्श्व कुमार ने अपने सैनिकों के माध्यम से उस लकड़ को बाहर निकाला और देखा उसमें से एक जलता हुआ सांप निकला। वहाँ भीड़ इकट्ठी थी, वो तपस्वी के गुणगान कर रही थी। ये कृत्य देखकर सबने तापस को बुरा भला कहा, ढोंगी कहा, उसका तिरस्कार किया। ये कमर तापस और कोई नहीं था, वही जीव था, वही प्राणी था जिसका पार्श्व कुमार के साथ अनेक भवों से बैर चलता आ रहा था। और इस भव में भी जो बैर की गांठें बची हुई थी उनको खुलना था, इसलिए फिर से एक संयोग और बन गया। पार्श्व कुमार ने 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली। दीक्षा के 84 दिन के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई और उसके बाद लगभग 70 वर्षों तक उन्होंने चतुर्याम धर्म का उपदेश दिया। कभी कभी मन में एक विचार आता है कि जो लक्कड़ में से सांप को बाहर निकाला, जलते हुए सांप को बाहर निकाला, उसमें सांप को बचाने का मकसद था या उस तापस की तपस्या में जो अजागरूकता थी
तप के नाम पर जो प्रमाद था उसकी ओर पार्श्व कुमार ने इंगित करना चाहा। इस प्रश्न का उत्तर मैं उनके लिए छोड़ रही हूँ जो आचार्य भिक्षु नाम की पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसकी गहराई में डूबने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ ने केवल ज्ञान के पश्चात चतुर्याम धर्म की स्थापना की। उसमें अहिंसा, सत्य, अचौर्य और बहिर्धादान, ये 4 नियम साधुओं के लिए मुख्य रखे गए। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये दोनों नियम बहिर्धादान में सन्निहित थे। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर पंचयाम धर्म का प्रवर्तन करते हैं, लेकिन बीच के 22 तीर्थंकर चतुर्याम धर्म का उपदेश देते हैं। जिस समय भगवान महावीर ने पंचयाम धर्म का उपदेश दिया, उस समय पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के कई साधु विद्यमान थे। उन्होंने जब ये देखा कि एक ही लक्ष्य को सामने रखकर चलने वाले, एक ही उद्देश्य से प्रवृत्त होने पर भी धर्म में ये दोहरापन कैसा, वे भगवान महावीर के शिष्यों से मिले और इस विषय में काफ़ी चर्चाएं हुई। केशी श्रवण और गौतम की चर्चा तो बड़ी प्रसिद्ध चर्चा है, जैन इतिहास की प्रसिद्ध चर्चा है। उन चर्चाओं का ये सार निकला कि दोनों ओर से जो भेद अभेद दिखाई दे रहा था, उनको समझकर वे भी पंचयाम धर्म में प्रविष्ट हो गए। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा काफ़ी सबल परंपरा रही है। समाज के प्राय सभी वर्गों को उसने प्रभावित किया था। महात्मा बुद्ध ने भी बोधि प्राप्ति से पूर्व पार्श्वनाथ की परंपरा में कुछ काल के लिए साधना की, ऐसे प्रसंग भी पढ़ने में आते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र में उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए सारिपुत्र को कहा कि सारिपुत्र, बोधि प्राप्ति से पूर्व मैं बालों का लोच करता था, दाढ़ी का लोच करता था, खड़े खड़े तपस्या करता था, उकड़ू बैठकर तपस्या करता था। जिस स्थान पर मैं रहता वहाँ लाकर के कोई मुझे भोजन देता तो मैं भोजन नहीं लेता, मैं हाथ में भोजन करता था। महात्मा बुद्ध ने जो अपने अनुभव की बात बताई, अपने साधना काल के नियमों की बात बताई जो उन्होंने पालन किया था, वे सभी बातें जैन साधना पद्धति की लगती हैं। भगवान महावीर के समय तक भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा अविच्छिन्न चलती रही। भगवान महावीर के माता पिता भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के ही अनुयायी थे। भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के बीच में लगभग 250 वर्षों का अंतराल रहा। भगवान महावीर ऐतिहासिक काल के अंतिम तीर्थंकर बने। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी वह पवित्र दिन था जिस दिन बिहार प्रांत के क्षत्रिय कुंड ग्राम में एक ऐसे अलौकिक दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसने अपने पिता महाराज सिद्धार्थ और माता महारानी त्रिशला का नाम अमर कर दिया। भगवान महावीर का जन्म का नाम वर्धमान था। वर्धमान जब बड़े हुए, यौवन अवस्था आई, उनका विवाह यशोदा नाम की एक कन्या के साथ कर दिया गया। उनके एक पुत्री भी थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। उसका विवाह राजकुमार जमाली के साथ कर दिया, जो आगे चलकर भगवान महावीर के शिष्य बने, उनके पास दीक्षित हुए और उसके बाद में उनका महावीर के सिद्धांतों के प्रति मतभेद हुआ, विचार भेद हुआ और उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बना लिया। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया। नमो सिद्धाणम, इस नमस्कार सूत्र के द्वारा सिद्धों को नमस्कार करके यावत जीवन के लिए उन्होंने सर्व सावध्य योगों का प्रत्याख्यान किया और वे आत्म साधना के मार्ग पर आगे बढ़ गए। लगभग
12 वर्ष और 6.5 महीने की निरंतर साधना के बाद उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। साधना के शिखर को प्राप्त कर लेने के पश्चात सब प्राणियों के हित के लिए धर्मोपदेश दिया। धन्य बनी थी वह मध्य पावा की धरती जिस पर भगवान महावीर ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। इसी मध्य पावा में उन्हें 11 गणधर उपलब्ध हुए। महासती चंदनबाला को दीक्षित किया और चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना की। सभी साधुओं के 9 गण बनाए और उन 9 गणों का दायित्व 11 गणधरों को सौंप दिया। साधुओं की देखरेख का कार्यभार आर्या चंदनबाला को सौंप दिया। भगवान महावीर ने पंचयाम धर्म की स्थापना की। जैसा कि पूर्व में बताया गया कि प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर पंचयाम धर्म की स्थापना करते हैं। मध्यवर्ती 22 तीर्थंकर चतुर्याम धर्म की स्थापना करते हैं। दोनों व्यवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है। व्रत तो वही 5 हैं, लेकिन नाम 4 है या नाम 5 है, इतना ही फर्क है। पहले और अंतिम तीर्थंकर में वो 5 नाम में सम्मिलित हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, और बीच के जो 22 तीर्थंकर हैं उनमें से उन्हीं 5 नामों की जो भावना है, जो व्रत है, जो नियम है, वो सारे उन 4 नामों में समाहित हो जाते हैं। केवल ज्ञान के पश्चात लगभग 30 वर्षों तक भगवान महावीर ने इस धरती को, इस भारत की धरती को अपने चरणों से पवित्र किया, ग्रामानुग्राम विचरण किया और अनेक भव्य जीवों का उद्धार किया। जनता को अहिंसा और अनेकांतवाद का उपदेश देकर सत्य का साक्षात्कार करने के लिए प्रेरित किया। बहुत भाग्यशाली थी मध्य पावा की धरती, जिस धरती पर भगवान महावीर ने अपना अंतिम चतुर्मास बिताया, अपनी अंतिम देशना भी वहीं दी और जीवन का परम लक्ष्य जो निर्वाण था उसे भी वहीं प्राप्त किया। इस धरती के कणों का भी कोई भगवान महावीर के साथ कोई विशेष संबंध रहा होगा, क्योंकि इस धरती ने भी भगवान महावीर को इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति जैसे 11 महापंडितों को भगवान महावीर के चरणों में उपहार स्वरूप भेंट किया। भगवान महावीर के जीवन की घटनाओं से जुड़कर वह धरती भी धन्य हो गई, पवित्र हो गई, प्रख्यात हो गई। भगवान महावीर ने भारत की धरती पर खूब विचरण किया। उस जमाने के अंग, अवंती, कलिंग, काशी, कौशल, पांचाल, बंग, मगध, वत्स, विदेह, सिंधु और सौवीर आदि क्षेत्रों में अहिंसा धर्म का शंखनाद किया। ये सब भगवान महावीर के जमाने के नाम हैं। आज न तो वो नाम रहे और न ही वो राज्य व्यवस्था रही। हम आज के परिप्रेक्ष्य में भी इन्हें जाने कि अंग कौन सा क्षेत्र है, बंग कौन सा क्षेत्र है, कौशल कौन सा क्षेत्र है। यदि वर्तमान संदर्भ में हम इनको नहीं जानेंगे तो हमारा ज्ञान अधूरा ज्ञान रह जाएगा। जैसे हमने अंग नाम से जाना कि अंग कौन सा क्षेत्र था, तो वर्तमान स्थान बिहार का पूर्वी भाग अंग क्षेत्र था उस समय। अवंती क्या थी? अवंती थी मध्य प्रदेश, जो आज मध्य प्रदेश कहलाता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये कलिंग कहलाते थे। उत्तर प्रदेश वाराणसी के आसपास का क्षेत्र काशी का क्षेत्र है। कौशल उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, और पांचाल, पश्चिमी पांचाल उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग और पूर्वी पांचाल उत्तर प्रदेश का मध्य भाग। बंग वर्तमान में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। मगध वर्तमान में बिहार का दक्षिणी भाग। वत्स वर्तमान में उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र।
विदेह क्षेत्र है बिहार का उत्तर पूर्वी भाग। भगवान महावीर का विचरण पाकिस्तान में भी हुआ था। जो सिंधु सोवीर नाम आया है वह सिंधु सोवीर पाकिस्तान का सिंध प्रांत ही है। पुराने क्षेत्रों का वर्तमान स्थान, इसकी जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई उसके आधार पर मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत किया है। भगवान महावीर ने खूब विचरण किया और लोगों का खूब उद्धार किया। भारत की जनता पर भगवान महावीर के जीवन दर्शन का, उनके सिद्धांतों का बहुत प्रभाव था। उन्होंने आचार का पक्ष जो जीवन के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया था, वह अहिंसात्मक आचार लोगों की जीवन शैली में ढल गया था। अनेक राज्यों के राजा भगवान महावीर के भक्त बन गए। मगधराज श्रेणिक और कुनिक दोनों ही बाप बेटे भगवान महावीर के परम भक्त थे। महाराज श्रेणिक के विषय में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा। उन्होंने एक बार भगवान से पूछा, भगवान मेरा आगे का जीवन कैसा होगा, मेरा अगला जन्म कैसा होगा, कहाँ होगा? भगवान ने कहा, श्रेणिक आगे तुम्हारे नरक का आयुष्य है। राजा श्रेणिक ने कहा, आपका परम भक्त मैं श्रेणिक नरक में जाऊंगा? आप सर्वशक्तिमान हैं, आप त्राता हैं, आप त्राण देने वाले हैं। मुझे कोई समाधान बताए जिससे मेरी नरक टल जाए। भगवान ने कहा, निकाचित को टाला नहीं जा सकता। फिर भी भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आप ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी हैं, आपके पास कोई न कोई तो समाधान होगा। राजा श्रेणिक के बहुत कुछ अनुनय विनय के बाद भगवान महावीर ने उन्हें कुछ रास्ते सुझाए, लेकिन आप जानते हैं कोई भी रास्ता उनके काम नहीं आया, क्योंकि भगवान जानते थे कि उसके जो आयुष्य का बंधन हुआ है उसको टाला नहीं जा सकता। तो उन्होंने ऐसे रास्ते बताए जो दिखने में संभव थे लेकिन असंभव से कम नहीं थे। भगवान ने एक बात ये भी कही कि तुम जाओ और पूर्णिया श्रावक की एक सामायिक खरीद लो, क्योंकि श्रेणिक ने कहा, भगवान मैं पूरा राज्य देकर के कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मुझे आप समाधान बताइए। वो एक सामायिक भी नहीं खरीद सके। इस दुनिया में न तो इतना धन ही बना है और न ही ऐसा कोई धनिक है जो पूर्णिया श्रावक के एक सामायिक को खरीद सके। राजा श्रेणिक जैसे वैभवशाली व्यक्ति भी पूर्णिया श्रावक जैसे सामान्य श्रावक की एक सामायिक को खरीदने में समर्थ नहीं बने। थक हार कर जब राजा श्रेणिक भगवान महावीर के पास आए, तब भगवान ने कहा, श्रेणिक अपने चित्त में समता को धारण करो, यह समय भी बीत जाएगा। जब सघन रात होती है तो उसके बाद प्रभात होता है। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के परम भक्त थे। भगवान के वचनों ने उसको सांत्वना दी, जिससे उनके चित्त में समाधि पैदा हुई। महाराज श्रेणिक का पुत्र कुणिक भी भगवान महावीर का परम भक्त था। उसने तो अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि हर दिन भगवान महावीर के सुख साता के संवाद प्राप्त करने के बाद ही अपने मुंह में पानी लेते। इसी प्रकार वैशाली के राजा चेटक, अवंती के राजा प्रद्योत और कौशाम्बी के राजा शतानीक भगवान महावीर के परम भक्त राजाओं में गिने जाते थे। भगवान महावीर ने अपने धर्म संघ में अन्य तीर्थिकों को भी दीक्षा दी। उनमें से परिव्राजक स्कंदक का नाम भी आता है। स्कंदक ने भगवान महावीर से जीव निकाय की सूक्ष्म व्याख्याओं को समझा। वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रश्न पूछे, जिज्ञासाओं का समाधान किया और अंत में भगवान महावीर को समर्पित हो गए, दीक्षित हो गए। इसी तरह शूद्र जाति के हरिकेश बल का भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान महावीर जातिवाद को प्रश्रय नहीं देते थे। उनके मन में केवल मानव मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और करुणा थी। जो इंसान अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहते हैं
वे किस जाति से आए हैं या किस कुल से आए हैं, इसका उनके सामने कोई भी औचित्य नहीं था। जो भी इंसान अपनी आत्मा के उत्थान की चाह रखता, वह भगवान महावीर की शरण में जा सकता था, चाहे किसी भी तरह का इंसान हो। भगवान महावीर का जीवन सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशी था, और जो स्वयं प्रकाशी होता है वही दूसरों को प्रकाश बांट सकता है। वे जहाँ भी जाते ज्ञान का प्रकाश बांटते और आचार के उजाले का प्रसार करते। भगवान महावीर कार्तिकी अमावस्या की रात्रि को अपने चिर इच्छित चिर प्रतीक्षित लक्ष्य को प्राप्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हो गए। महावीर के निर्वाण होने के बाद संघ का दायित्व आचार्य सुधर्मा ने संभाला। आचार्य परंपरा में वे प्रथम आचार्य कहलाए। यद्यपि इंद्रभूति थे, लेकिन इंद्रभूति केवली बन चुके थे। शासन की व्यवस्था केवली नहीं संभालते हैं, इसलिए जिन शासन का दायित्व, नेतृत्व का दायित्व आचार्य सुधर्मा के पास आया। जैन आचार्यों की परंपरा में 3 परंपराएं मुख्य मिलती हैं: गणाचार्य, वाचनाचार्य और युग प्रधान आचार्य। गणाचार्य परंपरा अपने अपने गण के गुरु शिष्य क्रम से चलती रही है, जबकि वाचक तथा युग प्रधान परंपरा किसी एक गण से संबंधित नहीं रही। वह जिस किसी भी गण या शाखा में होने वाले एक के पश्चात दूसरे समर्थ वाचनाचार्यों तथा युग प्रधान आचार्यों के क्रम को जोड़ने से बनी है। अपने युग के जो सबसे प्रभावशाली आचार्य होते, उनको युग प्रधान आचार्य माना जाता। वे गणाचार्य तथा वाचनाचार्य दोनों में से हुए हैं। गणाचार्य का काम गण की चारित्रिक सुव्यवस्था करना और वाचनाचार्य का कार्य गण की शैक्षणिक सुव्यवस्था करना होता है। आचार्य सुहस्ति तक ये दोनों कार्य अविभक्त थे, परंतु बाद में विभक्त हो गए। गणाचार्य परंपरा को गणधर वंश तथा वाचनाचार्य परंपरा को वाचक वंश या विद्याधर वंश भी कहा जाता रहा है। जैन इतिहास में विभिन्न पट्टावलियों का उल्लेख मिलता है। वाचक या विद्याधर वंश पट्टावली, दुस्सम काल समण संगत्थव की युग प्रधान पट्टावली, वल्लभी युग प्रधान पट्टावली और माथुरी युग प्रधान पट्टावली। आचार्य सुधर्मा से लेकर आचार्य सुहस्ति तक 10 आचार्य हुए हैं। सभी पट्टावलियों में इन 10 आचार्यों की क्रम संख्या एक जैसी है। उसके बाद में 11वें आचार्य में क्रम बदल जाता है, नाम बदल जाते हैं। भगवान महावीर को निर्वाण हुए 1000 वर्ष भी पूरे नहीं हो पाए थे कि उनकी शुद्ध परंपरा का लोप हो गया। जैन धर्म में अभयदेव सूरी बड़े प्रसिद्ध आगम टीकाकार हुए हैं। उनके कथन के अनुसार तो देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण तक ही भाव परंपरा चलती रही। उसके पश्चात मुनिगण शिथिलाचारी हो गए और अनेक रूपों में द्रव्य परंपरा का बोलबाला हो गया। शिथिलाचार का सूत्रपात आचार्य सुहस्ति से हुआ। वे सम्राट संप्रति के गुरु बनकर कुछ सुविधाओं का उपभोग करने लगे। संप्रति ने दुर्भिक्ष के समय मुनिजनों को आहार सुलभ कराने के लिए लोगों को कुछ संकेत किया और उसके अनुसार साधुओं को उनकी इच्छा के अनुसार भोजन मिलने लगा। आचार्य महावीर जब वहां पहुंचे, दुर्भिक्ष के समय भी आहार की विशेष सुलभता देखी तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। उन्होंने पता लगाया और पता लगाने पर सारी स्थिति स्पष्ट सामने आ गई। उन्होंने इस विषय में आचार्य सुहस्ति से प्रश्न पूछा। वे उसका सही से जवाब नहीं दे पाए। इस पर महागिरि ने उनसे संबंध विच्छेद कर लिया। आचार्य महागिरि की उस दृढ़ नीति ने आचार्य सुहस्ति को संभलने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि आचार्य सुहस्ति तो संभल गए, परंतु जो शिथिलाचार उनसे प्रश्रय पा चुका था
वह निर्मूल नहीं हो सका। अंदर ही अंदर शुद्ध परंपरा के साथ साथ एक शिथिल परंपरा भी चल पड़ी और चलती रही। पंडित बेचरदास जी के मतानुसार शिथिलाचार का चक्र और भी पहले प्रारंभ हो गया था। उन्होंने लिखा है, जम्बू स्वामी तक जैन मुनियों का यथोपदिष्ट आचार रहा, उसके बाद ही जान पड़ता है कि बुद्ध देव के लोकप्रिय मध्यम मार्ग का उन पर भी प्रभाव पड़ने लगा। शुरू शुरू में तो शायद जैन धर्म के प्रसार की भावना से ही बुद्ध साधुओं जैसा आचार एक विकल्प के रूप में छूट लेते रहे होंगे, लेकिन जो चीज सुविधा में आ जाती है धीरे धीरे उसमें ढिलाई आ जाती है, शिथिलाचार बन जाता है। इस तरह एक अच्छे अभिप्राय से जो प्रारंभिक छूट ली गई थी, उन छूटों के कारण शिथिलाचार बढ़ता गया, शिथिलता बढ़ती गई और आगे चलकर चैत्यवास में परिणत हो गई। जहाँ विचार होता है वहाँ विचार भेद की संभावना भी रहती है। विचार समन्वय और विचार भेद का इतिहास प्राय एक समान ही प्राचीन है। जहाँ विचार समन्वय से कोई एक नया संगठन बनता है तो विचार के विभेद से, मतभेद से कहीं विस्फोट भी हो जाता है। विस्फोट में फिर विचार समन्वय की खोज होती है और उसी आधार पर नए संगठन, नए संप्रदाय की नींव रखी जाती है। भगवान महावीर के शासन में विचार भेद तो उनकी विद्यमानता में ही हो गया था, क्योंकि गोशालक और जमाली जैसे दोनों उनके शिष्य उनके विपरीत हो गए। भगवान महावीर के सिद्धांतों में उनको अपूर्णता लगती और उन सिद्धांतों को गलत ठहराने में प्रयास करते। गोशालक तो बिल्कुल ही विपरीत हो गया था, लेकिन जमाली कुछ अंशों में विपरीत था, कुछ अंशों में सिद्धांतों को मानता भी था। वीर निर्वाण के 609 वर्ष पश्चात दिगंबर संप्रदाय की स्थापना हुई। यह श्वेतांबर परंपरा की मान्यता है। दिगंबरों का कहना है कि विक्रम राजा की मृत्यु के 136 वर्ष पश्चात अर्थात वीर निर्वाण के 606 वर्ष बाद श्वेतांबर संप्रदाय का जन्म हुआ। दोनों संप्रदाय अपने को मूल और दूसरे को अपनी शाखा मानकर चलते हैं। कौन मूल है तथा कौन शाखा है, यह तो खोज का विषय है। शब्दों की दृष्टि से श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। इनमें किसी एक का नामकरण होने के पश्चात ही दूसरे का नामकरण हुआ होगा, क्योंकि दोनों साथ तो हो नहीं सकते। दोनों ही नामों में जो प्रधानता रही है वह है वस्त्रों की प्रधानता। वस्त्रों के आधार पर ये दोनों दो ग्रुप बन गए या दोनों दो संप्रदाय बन गए। तो महावीर के शासन में संप्रदाय की व्यवस्था यूं बनी कि पहले तो जिन शासन एक ही था, उसके बाद मुख्य रूप से वस्त्रों के आधार पर जो साधु वस्त्र पहनते थे और जो साधु वस्त्र नहीं पहनते थे, इसके आधार पर दो विभाग हो गए। एक हुआ सचेल, एक हुआ अचेल। श्वेतांबर सचेल यानी वस्त्र सहित जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं वे श्वेतांबर साधु कहलाए, और जो अचेल यानी जो वस्त्र नहीं पहनते हैं, निर्वस्त्र साधना करते हैं, वे अचेल साधु कहलाए। इसके आधार पर दो नाम प्रसिद्ध हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में भी आगे और परंपराएं चली, दिगंबर में भी चली। श्वेतांबर की परंपरा में फिर दो प्रकार की व्यवस्थाएं बनी, एक मूर्ति पूजक और दूसरी अमूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक संप्रदाय डेरावासी या मंदिर मार्गी कहलाए और अमूर्ति पूजक स्थानकवासी और तेरापंथी के रूप में जाने गए। मोटे तौर पर जैन धर्म में संप्रदायों की व्यवस्था इस तरह की रही है। जैन धर्म में सुव्यवस्था के लिए प्रारंभ में अनेक गणों की व्यवस्था की गई थी। भगवान महावीर के समय में 9 गण बनाए गए। उनके पश्चात अलग अलग आचार्यों के नाम से अलग अलग गण या गच्छ चलते रहे थे, परंतु उनमें कोई मतभेद नहीं था, कोई विग्रह नहीं था, कोई कलह नहीं था।
कोई आपसी टकराहट नहीं थी, इसलिए अलग से कुछ वातावरण नहीं बना। वीर निर्वाण के 882 वर्ष में चैत्यवासी संप्रदाय की स्थापना हुई। उसके साथ ही एक दूसरा और पक्ष बना जो सुविहित मार्गी या विधि मार्गी कहलाया। इसका परिणाम ये हुआ कि श्वेतांबर मुनि 2 भागों में बंट गए। 2 संप्रदाय के रूप में एक व्यवस्था सामने आई। पहली व्यवस्था सामने आई। आचार में शिथिलता तो आचार्य सुहस्ती से ही हो गई थी, लेकिन संप्रदाय रूप में उसकी व्यवस्थित स्थापना वीर निर्वाण की 9वीं शताब्दी में हुई। उस समय आचार में शिथिलता के कारण कुछ मुनि उग्र विहार छोड़कर मंदिरों के आसपास रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया, लेकिन वीर निर्वाण की 10वीं शताब्दी तक आते आते उनके संप्रदाय का इतना प्रभाव नहीं रहा। देवर्षि गणिक क्षमारसमण के दिवंगत होते ही उनका बल बढ़ गया। जब एक शक्तिशाली नेतृत्व नहीं होता है गण में, समाज में, कहीं भी संस्थाओं में, तो फिर सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे छिन्न भिन्न होनी शुरू हो जाती है। ऐसा ही उस समय हुआ। फिर जो शिथिलाचारी थे उनका बल बढ़ता गया। वे लोग मठाधीश बनकर रहने लगे। साथ ही तंत्र, मंत्र, डोरा, ताबीज सब कुछ करने लगे। लोगों को आयुर्वेद की दवाइयाँ देने लगे। इससे उनका प्रभाव धीरे धीरे और बढ़ता गया। और उधर दूसरा जो एक मार्ग बना, दूसरा एक संप्रदाय बना जो अपनी साधना में रत रहते, जो सुविहित मार्गी कहलाए थे। उनके जो मुनि हैं उन्होंने शिथिलाचार के विरुद्ध लंबे समय तक अपना अभियान चालू रखा। उस व्यवस्था के बाद विक्रम की 16वीं शताब्दी में लोंका शाह ने आचार की कठोरता के पक्ष को बहुत शक्तिशाली बनाया। उन्होंने धर्म के लिए बिना मतलब के किए जाने वाले कर्म कांडों को और कुसंस्कारों को हटाने का प्रयत्न किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का प्रबल विरोध किया। ऐसा लग रहा था कि वे कुछ कबीर पंथ से प्रभावित थे। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि लोंका शाह ने स्वयं दीक्षित होकर धर्म प्रचार किया था, तो कुछ उसके विपरीत यह भी मानते हैं कि वे अंत तक गृहस्थ ही रहे। लेकिन एक बात तो थी, उन दिनों उनके मंतव्यों का प्रचार बड़े जोरों शोरों से हुआ। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा के लिए जाता हुआ कोई संघ अहमदाबाद में ठहरा। उनके अनेक व्यक्ति लोंका शाह के संपर्क में आए। लोंका शाह की बातों का उन पर असर हुआ और उनमें से 45 व्यक्ति प्रतिबुद्ध हुए। विक्रम संवत 1531 में वहीं एक साथ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। जितने वेग से लोंका मत का प्रसार हुआ, उतने ही वेग से वह छिन्न भिन्न भी हो गया। केवल 30 वर्ष की अवधि में ही उसमें से अनेक शाखाएं निकल गई, किंतु एक बार जो उसका निर्बल रूप बना, फिर वह रूप वापस नहीं बन सका। लोंका शाह के अनुयायियों में आगे चलकर लवजी मुनि हुए। उन्होंने विक्रम संवत 1709 में ढूंढिया संप्रदाय का उद्भव किया। बाद में उनकी संप्रदाय की एक शाखा में आचार्य धर्मदास जी भी बने। उनके 99 शिष्य हुए। आचार्य धर्मदास जी के दिवंगत होने पर 22 शाखाएं बन गई। उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी शिष्य परंपरा 22 टोला के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब तक जो भी शाखाएं बनी, उस परंपरा की 17 शाखाओं का पूर्णतः लोप हो चुका है। शेष 5 शाखाओं में भी साधुओं की संख्या बहुत कम रह गई है। फिर भी यह नाम इतना प्रचलित हुआ कि ढूंढिया संप्रदाय की समग्र शाखाओं को लोग इसी नाम से पहचानने लगे। आज ढूंढिया की बजाय स्थानकवासी का नाम अपेक्षाकृत ज़्यादा प्रचलित है। यह नाम संभवतः तब प्रचलित हुआ जब इस संप्रदाय के मुनि स्थानकों में रहने लगे, इसलिए वे स्थानकवासी कहलाए। स्थानकवासी संप्रदाय में से 13 पंथ का उद्भव हुआ।
विक्रम संवत 1817 आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन तेरा पंथ की स्थापना हुई। शुरुआत में 13 साधु तथा 13 श्रावक ही थे, इसलिए इसको तेरा पंथ नाम दिया गया। स्वामी जी ने जब इस नाम को स्वीकार किया तो इसका अर्थ ही बदल दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यह तेरा पंथ। हे तीर्थंकर भगवान, जिनेश्वर भगवान, ये आपका पंथ है, मेरा पंथ नहीं है। लोग इसको तेरा पंथी कहते हैं तो भगवान का पंथ है, मेरा पंथ नहीं है। मैं तो खुद इस पंथ पर चलने वाला एक पथिक हूँ। स्वामी भीखंड जी ने श्रमण संघ के जिस सुदृढ़ स्वरूप का स्वप्न देखा था उसे उन्होंने तेरा पंथ में मूर्त रूप दिया। आचार शुद्धि बनाए रखने के लिए उन्होंने अनेक मर्यादाएं की। आगम द्वारा अनुमोदित विचारों की स्थापना के लिए उन्होंने आगम मंथन करके अनेक नए तथ्यों का उद्घाटन किया। संघ की दृढ़ता के लिए उन्होंने व्यक्तिगत शिष्य प्रथा को समाप्त कर दिया, जड़ों से मिटा दिया और समूचे संघ के लिए एक ही आचार्य का होना मान्य रखा। थोड़े ही दिनों में एक आचार्य, एक आचार और एक विचार के लिए तेरा पंथ अन्य जैन संघों, अन्य जैन श्रमण संघों के लिए अनुकरणीय बन गया। श्वेतांबरों के समान दिगंबरों में भी अनेक शाखाएं हुई, उनमें भी एक शाखा का नाम तेरा पंथ है। वह भी शिथिलाचार के विरुद्ध एक क्रांति का ही परिणाम है। श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों ही परंपराओं में तेरा पंथ नाम की समानता एक विचित्र संयोग की ही बात कही जा सकती है। श्वेतांबर तेरा पंथ के नामकरण का तो सुनिश्चित इतिहास है, किंतु दिगंबर तेरा पंथ का नाम कब हुआ और क्यों हुआ यह अभी तक अज्ञात ही है। जैन धर्म में श्वेतांबर के तेरा पंथ को अंतिम संप्रदाय कहा जा सकता है। इसके प्रवर्तक स्वामी भीखंड जी ने इसकी संगठना में अत्यंत दूरदर्शिता से काम लिया। आचार विशुद्धि के साथ साथ उन्होंने संघ की एकता पर विशेष बल दिया। संघ की नियमावली में इस प्रकार की सुव्यवस्था की कि संघ का हर सदस्य परस्पर समानता का अनुभव कर सके, पक्षपात रहित न्याय प्राप्त कर सके, आवश्यकता पर पूर्ण रूप से सेवा प्राप्त कर सके और सबसे प्रमुख बात यह है कि संयम के अनुकूल वातावरण प्राप्त कर सके। भगवान ऋषभ से लेकर आचार्य भिक्षु तक की हमने यात्रा की। भिक्षु के आत्मबल से निकला हुआ यह तेरा पंथ हमारा जीवन प्राण है, हमें शक्ति देने वाला है और हमें लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। तेरा पंथ का आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि उसके सदस्यों की एकता किन्हीं सामयिक स्वार्थों के खंडों को जोड़कर नहीं बनाई गई है, किंतु इसमें आत्मार्थीपना है। यह इसी प्रकार से अखंड रह सके, इसके लिए सावधानी बरतने में संघ के प्रत्येक सदस्य का समान दायित्व है। कर्नाटक यात्रा के दौरान आचार्य श्री महाश्रमण जी बल्लारी विराज रहे थे। एक बार कुछ मूर्ति पूजक संप्रदाय की साध्वियां आचार्य श्री महाश्रमण जी के पास आई। दोपहर के समय में वे साध्वियां आचार्य श्री की सन्निधि में पहुंची। उनमें से जो बड़ी साध्वी जी थी वे आचार्य श्री से पहले भी मिल चुकी थी, दर्शन कर चुकी थी। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, आचार्य जी, हर जैन संघ चाहता है कि उनके संघ में मर्यादा हो, अनुशासन हो, गुरु का अनुशासन सर्वोपरि हो और सब एक डोर में चले, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आपके संघ में भी ऐसा संभव नहीं होता। यदि आज ऐसा अनुशासन करने का अवसर होता तो आपके संघ में भी वह अनुशासन संभव नहीं हो पाता, लेकिन आपके तो नींव में ही वो संस्कार कूट कूट के भरे हैं, इसलिए पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता आ रहा है। और आपका धर्म संघ आज इस बात का पूरे जैन शासन के सामने एक उदाहरण है कि पूरा धर्म संघ
एक आचार्य की आज्ञा में अच्छी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है, विकास कर रहा है। जब किसी के मुंह से ये बात सुनते हैं तो हमें वैसे भी सात्विक गर्व होता है अपने संग पर, लेकिन दूसरे संप्रदाय भी इस बात का अंकन करते हैं तो और हमारा गौरव बढ़ जाता है, मजबूत हो जाता है और हमें अपनी जिम्मेदारियों को और ज़्यादा याद दिलाने लगता है। संघ की एकता, संघ की अखंडता और संघ के संस्कार उज्जवल बने रहें, ये हमारा दायित्व है। हम 13 पंथ के सभी सदस्य चतुर्विध धर्म संघ इस बात के लिए सजग हैं। अपने वर्तमान आचार्य की अनुशासना में और आगे सजगता रखते रहे, बढ़ते रहे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करती हूँ। ओम अरहम।